गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 12 मैथ का लेसन 1.2 रिलेशन एंड द फंक्शन का क्वेश्चन मिसलियंस एग्जांपल का क्वेश्चन नंबर 26 एग्जांपल का लेके आया हूं। क्या दिया है? कंसीडर ए फंक्शन f such that 0 pi by 2 are given by fx is equal to sin x and g such that 0 pi by 2 are given by gx is equal to cos x so that f and g are 1 to 1 but f plus g is not 1 फंक्शन। ठीक है, अब देख लीजिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, जब 1 फंक्शन होता है, देखिए जब 1 फंक्शन होता है तो क्या होता है, अभी 1 2 3 होता है, मान लीजिए एक्स वाई जेड होता है, ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है, इसके सभी इमेज जो है, इसके सभी रिलेशन सेपरेट होते हैं, तो वहां पे 1 फंक्शन होता है। अगर मान लीजिए यहां पे जो है, यहां पे ये जो दिया है, इस पोजीशन पे अगर हमारा यहां पे x1 और यहां पे x2 और यहां पे fx1 है और यहां पे fx2 है, बराबर। अब इस फ्री एक कोडोमेन है, डोमेन है, तो क्या करेंगे, यहां पे भी 1 होगा। ठीक है, यहां पे भी 1 होगा। और ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं अगला पॉइंट पे। देखिए अगला पॉइंट पे हम क्या करते हैं, ये समझ गए कोड कैसे ही 1 होगा। अब देख लीजिए, हमने यहाँ पे कुछ सवाल में से ही लिखा हुआ है, f such that 0 by pi by 2 बराबर r to r, यहाँ पे fx बराबर sin x दिया, g such that 0 pi by 2 r to r, ये कितना दिया हुआ है, यहाँ पे r रह गया था, fx बराबर कितना दिया है, cos x दिया। ठीक है, अब ये इतना हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे x1 x2 बिलोंग टू 0 पाई बाई 2 होगा, 0 पाई बाई 2 होगा, जहां fx1 बराबर fx2 होगा, तो हमारा क्या होगा, x1 बराबर x2 sin x1 बराबर sin x2 बराबर x1 बराबर x2 हो गया। सो द फंक्शन इज हमारा क्या हो गया, 1 फंक्शन हो गया। ठीक है, अब उसी तरह से हम g वाले का कर लेते हैं, x1 x2 बिलोंग्स टू 0 पाई बाई 2। ठीक है, तो gx1 बराबर gx2 हो जाएगा, ये समझ गए। अब gx2, अब यहां पे क्या आ गया, cos x1 बराबर cos x2, क्योंकि gx की वैल्यू कितनी दी है, cos x दिया है, तो x1 बराबर x2 हो जाएगा। यहां पे भी g क्या हो जाएगा, 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा कंडीशन ये दे रहा है, बट f प्लस g इज नॉट 1 फंक्शन। तो यहां पे देख लीजिए, दो कंडीशन हम निकाल लेते हैं। एक तो है ये लिखा हूं सवाल, अब f प्लस g x प्लस साइन x प्लस कॉस x निकाल लेते हैं। यहाँ पे f प्लस जी एक्स प्लस साइन x, और यहाँ पे 0 और पाई बाई 2 की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं। ठीक है, अब f प्लस जी 0 बराबर करेंगे तो साइन x 0 प्लस कॉस 0 बराबर कितना हो जाएगा, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो कितना आ गया, 1 हो गया। अब उसी तरह से पाई बाई 2 लिख लेंगे, f प्लस जी पाई बाई 2 लिख लेंगे, साइन पाई बाई 2 प्लस कॉस पाई बाई 2 हो जाएगा। 1 प्लस मतलब साइन पाई बाई 2 का मान कितना होता है, 0 होता है, और cos पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। 1 प्लस 0 बराबर कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है, यहां पे देखेंगे 0 एंड पाई बाई 2 हैव सेम इमेज, फाइंड g हैव नॉट 1 फंक्शन। देखिए इस तरह से हम प्रदर्शित कर देंगे, 1 है, अब यहाँ पे 0 है, यहाँ पे पाई बाई 2 है, लेकिन यहाँ पे वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया, 1 हो गया। तो एक ही कोडोमेन के ये एक ही डोमेन के दो इमेज और कोडोमेन के एक ही इमेज से बिलोंग करते हैं, दोनों की वैल्यू एक आई है। अगर अलग अलग आती तो क्या 1 हो जाता, लेकिन यहाँ पे 1 आ गया, अर्थात हमारा जो डोमेन है वो कोडोमेन के एक ही इमेज से बिलोंग करता है, तो हमारा फंक्शन क्या होगा, हमारा फंक्शन जो है 1 फंक्शन नहीं होगा। इसलिए डियर, हमने आपको जो है इतना बढ़िया सॉल्यूशन अपने हारे का सारा चैरिटेबल ट्रस्ट सचिन सूरत पे हमने आपको फुल्ली समझाने की कोशिश की है। दोस्तों एक लाइक करिए, एक शेयर करिए, अपने मित्रों को बताइए, पढ़िए, समाज को जो है अच्छा बनाइए। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।